बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये वीडियो विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2 ईयर बीएससी कोर्स का हिस्सा है, वीडियो नंबर 23 है। इस वीडियो में हम देखेंगे इफ़ और देन का स्ट्रक्चर, इफ़ देन और एल्स, जो तीनों लफ्ज़ मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और आखिर पे छोटा सा क्विज़। चलें स्टार्ट करते हैं। Limitation of if and then structure. If then structure is the simplest selection structure but it is very limited in its use। कह रहे हैं ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें लिमिटेशन भी हैं, यानी कि रुकावटें हैं। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू होगी, फिर इसने एग्जीक्यूट होना है। ट्रू ना हुई आगे उसके कोई चांस नहीं है। बट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन नथिंग हैपन। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये चीज़ आए तो ये काम कर दो बस, और अगर ये ना हो तो फिर क्या करना है, इसके पास कोई आंसर नहीं है। यू मे वांट टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। हो सकता है एक कंडीशन ट्रू होने पे आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, एंड द अदर इफ़ इट इज़ फॉल्स, और दूसरी स्टेटमेंट जब कोई स्टेटमेंट फॉल हो। इनके कह रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और अगर फॉल है तो दूसरी कराना चाहते हैं, तब इसके पास कोई आंसर नहीं है, ये इस मसले को हैंडल नहीं कर सकता। इफ़ देन, फॉर एग्जांपल, यू मे वांट टू डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट इन द पास इफ़ द स्टूडेंट इज़ पास, एंड फेल इफ़ द स्टूडेंट इज़ फेल। कह रहा है कि अगर हो सकता है आप पास और फेल करवाना चाहते हैं, इनके दो काम करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। दिस कैन नॉट बी डन यूजिंग सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट। ये सिंपल इफ़ देन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने एक ही काम करना है, या पास 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 या फेल फेल फेल। एक एग्जांपल दिया, राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स 2 नंबर एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें 2 नंबर लिए जाएंगे यूज़र से, और ये गैस किया जाएगा कि आया जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। राइट ए प्रो स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट। ये प्लेस ए बटन ऑन ए फॉर्म, एक बटन लगाया और बटन के ऊपर डबल क्लिक करने पे ये कोडिंग की विंडो ओपन होगी। तो ये क्लिक इवेंट बटन के ऊपर कमांड 1 उसका नाम होगा। ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। क्या किया, 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, N1 और N2 को। यूज़र से कहा कि इनपुट बॉक्स में पहला नंबर दो, वो N1 में रख दिया। फिर इनपुट बॉक्स में दूसरा नंबर लिया, वो N2 में रख दिया। चेक किया इफ़ N1 इंटू N1, यानी कि ये दोनों मिलके जो ज़रब, मसलन अगर ये 5 फ़र्ज़ किया यूज़र ने एंटर किया पहला नंबर, तो ये दोनों मिलके 5 इंटू 25 क्या इज इक्वल टू दूसरे नंबर के। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करे, देन मैसेज बॉक्स शो करवा दे सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर जो दिया था कि ये भी 25 है, तो इनका भी अगर 5 एंटर किया तो इसका भी 25 बनता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू कैसे होगी, इस इज इक्वल टू साइन के देखेगा कि लेफ्ट हैंड की साइड और राइट हैंड की साइड दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू करेगा। जब रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो मैसेज बॉक्स वाली ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, और एंड इफ, ये इफ का जो एंड इफ होगा। तो इस तरह ये वन स्टेटमेंट जो कि कंडीशन ट्रू होने पे चला रहा है उसकी एग्जांपल है। इफ देन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। यानी कि इफ देन अगर कंडीशन ट्रू है तो एल्स तब जब तीसरी सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कि एक तो इफ़ ने हैंडल करना है कंडीशन दे के तो ये काम करे, अगर ये ना हो तो फिर ये वाला काम करे। चलें देखते हैं। इफ़ देन एल्स इज़ टू वेक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन। ये दो तरफा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन पे डिपेंड करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट या सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स आफ्टर देन कीवर्ड। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो देन के बाद इधर कोडिंग लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन गलत हुई, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के बाद इधर जो कोडिंग लिखी होगी
वो कंडीशन फॉल्स होने पर चलेगी, और जो देन के बाद लिखी होगी वो कंडीशन ट्रू होने पे, और इधर कंडीशन लिखी होगी। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूट। दोनों जो एक ये वाला कोडिंग का पोर्शन और एक ये वाला कोडिंग का पोर्शन एक टाइम पे दोनों नहीं चल सकते, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल होगी। एक टाइम पे या कंडीशन ट्रू वाला कोड चलेगा या एक टाइम पे कंडीशन फॉल वाला कोड चलेगा। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूट, कभी नहीं चल सकते इकट्ठे। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड, और ना ही उनको में से या दोनों को छोड़ा जा सकता है, किसी एक ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। ना ही दोनों को स्किप किया जा सकता है और ना ही दोनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिंटैक्स क्या है? द सिंटैक्स ऑफ इफ देन एल्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। पहले इफ लिखेंगे, ये एक रिजर्व कीवर्ड है, और इधर कंडीशन होगी जो हमने कंडीशन चेक करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन ग्रेटर, या ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, और फिर एक और की रिजर्व कीवर्ड है देन का। और इधर स्टेटमेंट्स आएंगे, एक दो हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, जितनी भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने पे तो वो इधर आएंगे। इसके बाद एल्स कि अगर कंडीशन ट्रू होने पे तो ये चल गई, लेकिन अगर फॉल्स होने पे क्या चलेंगी, ये वाली स्टेटमेंट। एल्स का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर आ जाओ, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इधर आ जाओ, और एंड पे एंड इफ़। अब ये थोड़ी वजाहत कर रहा है कि ये लफ्ज़ जो हम लिखे क्या है। इफ़ क्या है? इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ ये बताएगा प्रोग्रामिंग की दुनिया को कि भाई मैं अब एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से। उसके फ़ौरन बाद कंडीशन आ जाएगी। इट इंडिकेट्स द कंडीशन डैट इज स्पेसिफाइड एज ए रिलेशन एक्सप्रेशन, यानी कि वो कंडीशन जो हमने रिलेशन एक्सप्रेशन पहले देखे थे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, वो आएंगे इधर। फिर स्टेटमेंट वन क्या है कि वो स्टेटमेंट जो सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, जो कि कंडीशन ट्रू होने पे चलेगा। फिर वो स्टेटमेंट टू क्या है? वो स्टेटमेंट जो कि कंडीशन फॉल होने पे एग्जीक्यूट होगा। और एंड इफ क्या है? इट इंडिकेट द एंड इफ। ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो भाई तुमने ऊपर इफ़ को स्टार्ट किया था वो इधर आके इफ़ वाला ब्लॉक ख़त्म हो रहा है। फ्लो चार्ट यानी कि ग्राफ के जरिए हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह वर्क करता है। द फ्लो चार्ट ऑफ द इफ़ देन एंड स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। इस तरह फ्लो आएगा, यानी कि स्टेटमेंट चलेगी और देखेगा कंडीशन को। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला काम करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये वाला काम करेगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों एक टाइम पे स्किप कर दिए जाएं, कोई नई रास्ते से वो चला जाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों को इकट्ठा ही एक टाइम पे एग्जीक्यूट करे, क्योंकि एक टाइम पे या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्रोग्राम दिया गया है, उसकी एग्जांपल दी गई है। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड इफ़ मार्क्स आज मोर देन 40। अगर मार्क्स की वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी तो आपने ये मैसेज शो करा देना है, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, आप पास हो गए हैं। अदरवाइज इट डिस्प्ले सॉरी यू फेल्ड, वरना डिस्प्ले करवा दो सॉरी यू फेल्ड, आप नाकाम हो गए। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसके ऊपर एक बटन लगाया जिसकी कैप्शन उन्होंने रखा थी रिजल्ट। इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग की विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके क्लिक कीवर्ड के ऊपर इसका नाम कमांड 1 है, ये कोडिंग लिखी जाएगी। क्या हमें मार्क्स सेव करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, डिम मार्क्स एज इंटीजर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। फिर उसने क्या किया, इनपुट बॉक्स यूज़र से उसने कहा जी एंटर मार्क्स, रिजल्ट 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 इधर शो होगा जब वो चलेगा प्रोग्राम, और ये उसकी कैप्शन आ जाएगी रिजल्ट, और जो मैसेज कराएगा उस यूज़र को शो कि भाई क्या आपने करना है वो है एंटर मार्क्स। तो वो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो चली जाएगी मार्क्स वेरिएबल में जो हमने ये ऊपर डिक्लेयर किया है। उसके बाद इफ़ ये शो करेगा कि इफ़ ब्लॉक शुरू हो गया है, वो चेक करेगा मार्क्स बड़े हैं 40 से। अगर मार्क्स बड़े हैं 40 से देन तब क्या कर दो, मैसेज बॉक्स शो करवा दो कंग्रेचुलेशन यू पास्ड, एल्स मैसेज बॉक्स शो करा दो। वरना अगर मार्क्स बड़े नहीं हैं 40 से
तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो सॉरी यू फेल्ड, और एंड इफ, ये जो इफ शुरू हुआ था ये एंड इफ हो गया, और एंड सब तो वैसे ही सबके साथ आता है। Run the project and click on the button. An input box will be appear. Enter 50 and click OK. A message will be appear to congratulate you. ये प्रोग्राम रन किया, 50 एंटर किया और इसको ओके को बटन को क्लिक किया तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा, कंग्रेचुलेशन यू पास्ड। ये छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। इफ देन इज सिंपल स्ट्रक्चर, यस और नो। And if is not necessary for multiple lines, yes or no. If is not a reserved word, yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।